स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जांपल जो हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के मुकाबले में। उसकी वजह सुनिए, इसमें आपने नोट किया होगा कि जितने भी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं उसमें तमाम टर्म्स जो थी वो पॉजिटिव होती थी हर क्वेश्चन में, लेकिन एग्जांपल्स जो हैं एग्जांपल नंबर 2 और नेक्स्ट आगे करेंगे हम एग्जांपल नंबर 3, उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ टर्म्स नेगेटिव हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें 5x जो है वो नेगेटिव टर्म को शो कर रहा है। तो बेटा याद रखिए कि आपको अगर जब मैंने शुरू में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव टर्म्स को या नेगेटिव नंबर्स को शो करने के लिए हमारे पास जो टाइल्स होंगी उनको हम वाइट रखेंगे, यानी कि उनमें कलर नहीं होगा। वाइट कलर की वो टाइल्स जो हैं वो हम जो है मेंशन करते हैं नेगेटिव नंबर्स को शो करने के लिए। तो बेटा इसमें फिर यही चीज़ जो है वो मुख्तलिफ है बाकियों की निस्बत। तो बहरहाल इसको हम क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म फार्मूला लगाकर, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको मेथड आता है। अगर नहीं आता तो पिछली वीडियो को देखिए। तो इसके दो फैक्टर्स बन गए, x-4 और x-1। अब बेटा इसमें आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी है और उसमें से अपने जो टाइल्स हैं पहले वो मुकम्मल करनी है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर टाइल्स जो है वो एक है, यानी कि एक स्क्वायर टाइल हमें चाहिए होगी। यहाँ पे अब नेगेटिव 5 एक्स जो हैं वो दिए हुए हैं, यानी कि एक्स 5 हैं लेकिन वो नेगेटिव में है। तो नेगेटिव 5 एक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वाइट रेक्टेंगल टाइल्स दरकार होंगी। ठीक है, तो वाइट 5 टाइल्स जो हैं रेक्टेंगल फॉर्म में हमें चाहिए होंगी। और इसके साथ 4 प्लस का है तो इसमें आपको 4 यूनिट ब्लॉक्स चाहिए शेडेड कलर में, यानी कि ग्रे कलर में, जिसको हम यहाँ पे फिज़िकल फॉर्म में हमने बनाया हुआ है। तो बहरहाल इसको क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले ये अपने दरकार टाइल्स जो हैं जितनी जितनी उनकी तादाद दी हुई है उनको पूरा करते हैं। तो देखिए जी बेटा, ये हमारे पास मैंने बैकग्राउंड जो है इसका कलर चेंज किया है। बैकग्राउंड मैंने ब्लैक कलर में मेंशन किया है, शो किया है, इसलिए ताकि हमारे पास जब वाइट कलर की टाइल्स हम शो करें तो वो पेज का कलर के साथ मैच ना हो। तो देखिए हमारे पास एक जो है वो स्क्वायर बॉक्स थी, हमने एक स्क्वायर टाइल मैनेज कर ली है, एक स्क्वायर टाइल हमने अरेंज कर ली है। इसके साथ हमारे पास जो है वो 5 वाइट टाइल्स होनी चाहिए थी। तो 5 वाइट टाइल्स जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये लीजिए, 3 वाइट टाइल्स हमारे पास ये आ गई हैं, 3 कलर वाइट्स कलर में। इसके साथ 2 और चाहिए हमें, तो ये लीजिए 2 और आ गई हैं हमारे पास। तो ये वाइट टाइल्स जो है वाइट कलर में हमारे पास टाइल्स आ गई हैं। और इसी के साथ हमें 4 अदद जो है वो यूनिट टाइल्स दरकार थी, तो 4 अदद हमने यूनिट टाइल्स भी अरेंज कर ली। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अब इनको नेक्स्ट प्रोसेस जो है इनको अरेंज करने का प्रोसेस होगा, तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे फैक्टर्स को देखते हैं। तो फैक्टर हमारे पास पहला फैक्टर जो है x-4 है। जी, तो ये टाइल्स हमने अरेंज कर ली हैं। अब इसके बाद जो है अब हम इनको अरेंज करेंगे, सॉरी हमने कलेक्ट कर ली हैं। इनको अरेंज करने का तरीका देखिए, तो वो वही तरीका है। फैक्टर्स को देखिए, फैक्टर क्या है x-4, यानी कि एक साइड पे x के साथ हमें 4 रेक्टेंगल्स टाइल को अरेंज करना है और एक साइड पे -1 की वजह से 1 टाइल को। और चूँकि ये -4 -1 है तो इसलिए वाइट टाइल्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसको अरेंज करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए 1 2 3 4, ये 4 टाइल्स एक साइड पे अरेंज होंगी और ये एक टाइल हमारे पास नीचे यहाँ पे अरेंज होगी कुछ इस तरह से। जी ये देखिए, ये 4 टाइल्स मैं इधर अरेंज कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से, ये इसमें डायग्राम थोड़ी सी देख लीजिएगा। तो ये 4 टाइल बेसिकली ये एक रेक्टेंगल की शेप अख्तियार कर जाएगी। इसको मैं आपको ड्रा करके भी दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास जो वाइट वाला एरिया है ये नेगेटिव टाइल्स को शो कर रहा है। अगर आप इसका फैक्टर ये वाला देखें तो ये x -1 को अगर आप ऐड करें तो -4। तो ये जो साइड है हमारे पास शो कर रही है x-4 को, और ये वाली साइड x-1 को, और ये 5 यूनिट्स आप यहाँ पे अरेंज कर दें। तो बेटा इसके साथ अगर आप फैक्टर्स की बात करें, तो फैक्टर्स हमारे पास जो हैं वो 2 थे जिनको आपने इस रेक्टेंगल फॉर्म में शेप दे दी है। अब इसी फॉर्म को हम जो है वो यहाँ पे ड्रा करके देखते हैं। तो ड्रा करने का तरीक़ेकार भी सेम वही प्रोसेस होगा जैसे आप पहले करते रहे क्वेश्चन। तो मैं ड्रा करके आपसे मिलता हूँ।
जी डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने जो डायग्राम है उसको ड्रा भी कर लिया है। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास ये एक स्क्वायर टाइल है जैसे कि ये रिप्रेजेंट की हुई है, और ये 4 वाइट टाइल्स एक साइड पे, एक वाइट टाइल एक साइड पे। तो इसको आप जो है इस टाइल को जो है शेड करेंगे, और ये जो यूनिट टाइल्स हैं इनको आप शेड करेंगे ब्लैक कलर में या ग्रे कलर में। तो ये आपका शेडेड एरिया जो है ये आपका पॉजिटिव नंबर्स को शो करेगा, और जो ये आपके पास दूसरे नंबर्स हैं ये आपको नेगेटिव नंबर्स शो करेंगे। अच्छा, ये जो है ये भी वाइट बन सकते हैं वैसे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो इसको शो कीजिएगा कि आप इसको कमेंट में जो है वो मुझसे पूछें मज़ीद इसके बारे में। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक बहुत ही अहम चीज़ जो है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें हमें उसने जो है वो बेसिकली क्वेश्चन में फैक्टर्स जो हैं वो दो टर्म्स नेगेटिव दी हुई हैं। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, एक दफ़ा है तो एक स्क्वायर टाइल चाहिए होगी। माइनस में 3 जो हैं वो आपके पास एक्स चाहिए होंगे, यानी कि रेक्टेंगल आपको टाइल्स चाहिए और वो वाइट कलर में होनी चाहिए नेगेटिव की वजह से, और उनकी तादाद 3 होनी चाहिए, और 10 जो हैं वो नेगेटिव यूनिट्स टाइल्स चाहिए, ठीक है। यानी कि वाइट कलर में 10 यूनिट टाइल्स दरकार होंगी। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। सिंबॉलिकली फैक्टराइज कर लिया तो इसके फैक्टर बने -5 और +2। जब आप इसको कॉमन करेंगे तो इसके आखिर पे 2 फैक्टर्स आपके पास आएंगे, x-5 और x+2। तो इसके हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली शो करें तो ये देखिएगा बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग अपने क्वेश्चन के मुताबिक अपनी चीज़ें जो है वो पूरी करते हैं, जिसमें हमारे पास हमें एक स्क्वायर टाइल चाहिए होगी और 3 नेगेटिव टाइल्स और 10 यूनिट टाइल्स। तो देखिए ये मेरे पास एक स्क्वायर टाइल आ गई इसके मुताबिक, और 3 नेगेटिव यूनिट टाइल्स आ गई, रेक्टेंगल टाइल्स आ गई हैं, और 10 जो हैं वो मेरे पास तकरीबन जो है वो कह लें आप कि नेगेटिव वाइट कलर में यूनिट टाइल्स आ गई हैं। अब इनको बेटा अरेंज करने में देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अरेंज कैसे करना है। तो हमें पता है कि हम फैक्टर्स को यहाँ से देखकर, फैक्टर्स से देखकर जो है टाइल्स को अरेंज करते हैं। तो फैक्टर्स हमें क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं भाई कि x-5 यानी कि x के साथ नेगेटिव टाइल्स एक साइड पर 5 आएंगी, यानी कि वाइट टाइल्स नेगेटिव को शो करते हैं। तो x के साथ -5 टाइल्स आनी चाहिए नेगेटिव वाली वाइट। लेकिन हमारे पास यहाँ से देखें, फैक्टर्स के पास से देखें, एक्सप्रेशन से देखें तो हमें 3 दरकार हैं, लेकिन फैक्टर्स में जाकर हमें पता चल रहा है कि 5 चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि इसके अंदर ही उसने क्वेश्चन के अंदर अगर आप फैक्टर्स के मुताबिक देखते हैं तो उसमें उसने ये भी कहा हुआ है कि एक्स के साथ एक साइड पर +2 रेक्टेंगल्स चाहिए, यानी कि पॉजिटिव रेक्टेंगल्स भी हमें चाहिए जो ग्रे कलर में होंगी। 5 वाइट चाहिए और 2 ग्रे कलर में चाहिए, जबकि एक्सप्रेशन ये नहीं बता रहा, एक्सप्रेशन में और इसमें कंट्राडिक्शन आ रहा है। फिर इसका मतलब सर जो आप पढ़ाते हैं वो गलत पढ़ाते रहें? जी नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में आपने ख़ुद से अरेंज करनी है टाइल्स की तादाद, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे अरेंज करते हैं तो ये कभी भी टाइल्स की तादाद पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये पेशेंस इसमें दिखाना है और इसको सॉल्व करना है कि यहाँ पर देखिए आप इसको अरेंज करते रहें, ये कभी भी अरेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आप इस क्वेश्चन के फैक्टर्स के हिसाब से इसमें आप ये कर सकते हैं। देखिए ना, आप अक्सर हम पढ़ते हैं ज़ीरो फैक्टर। तो ज़ीरो फैक्टर क्या होता है? अगर किसी टर्म में जैसे कि एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है, आप इसमें कोई नंबर ऐड करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसको ऐड भी कर देते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को कैसे देखा जाए तो कैसे ये हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं? बेसिकली इसके अंदर जो है हम ऐसे इसको प्रोड्यूस करते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं x² + 3x और प्लस 0। तो 0 जो है, 0 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं किसी नंबर को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए आप इसमें इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ज़ीरो फैक्टर का। तो इसमें हम अपनी तरफ से 2 यूनिट टाइल्स, 2 रेक्टेंगल टाइल वाइट कलर में और 2 रेक्टेंगल टाइल्स पॉजिटिव में यानी कि ग्रे कलर में खुद से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 मज़ीद टाइल्स का इजाफा करता चलूँ
तो ये 2 नेगेटिव टाइल्स हमने ले ली और 2 ही हमने जो है वो ग्रे कलर में यानी कि कलर्ड टाइल्स को अरेंज कर लिया। ये जो 2 टाइल्स हैं, ये 2 टाइल्स हमने ज़ीरो फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए खुद से इंट्रोड्यूस करवाई हैं, ये वाली टाइल्स। अब बेटा इनकी अरेंजमेंट कैसे करनी है, अरेंजमेंट की तरफ आते हैं। तो अब हमारे पास चीज़ें जो हैं वो पूरी हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x के साथ -5 एक साइड पे, यानी कि नेगेटिव टाइल्स जो हैं वो एक साइड पे आ जाएंगी, ये लीजिए, और +2 एक साइड पे, यानी कि 2 टाइल्स हमारे पास यहाँ पे अरेंज हो जाएंगी इस साइड पर, ये लीजिए, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। और इसके साथ हमारे पास अब यूनिट टाइल्स जो नेगेटिव में 10 थी वो वाइट कलर में हैं, तो वो हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, ये लीजिए, वो 10 की 10 हमारे पास यहाँ पे अरेंज हो जाएंगी कुछ इस तरह से, ये लीजिए। ये नेगेटिव टाइल्स नेगेटिव में है, तो बेटा ये आपकी डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रा होगी। अब इसको ड्रा करके देखते हैं। तो इसको ड्रा करने के बाद आपसे मिलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली है। तो ये देखिए, ये जो स्क्वायर बॉक्स हमारे पास है, ये स्क्वायर बॉक्स आ गया हमारे पास, सही है। और ये 2 जो हैं वो जो हमने ख़ुद से इंट्रोड्यूस करवाई थी पॉजिटिव टाइल्स यानी कि ग्रे टाइल्स, वो यहाँ पे अरेंज कर दी। और इसके अल्टरनेट जो हमने नेगेटिव टाइल्स 2 इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो ये टाइल्स हमने 2 अरेंज कर दी। तो ये 2 नेगेटिव टाइल्स और ये 2 पॉजिटिव हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाई, और ये जो फैक्टर हैं हमने टाइल्स की फॉर्म में अरेंज कर दिए। तो यहाँ पे देखिए, ये साइड x, ये -5 टाइम्स, तो ये फैक्टर सारा जो फैक्टर है ये वाला, ये साइड इसकी शो करेगी किस फैक्टर को, x -5 को। ठीक है जी। और इस साइड पे देखिए, तो ये फैक्टर जो है वो किसको शो करेगा, ये फैक्टर शो करेगा x +2 को। तो ये आपके 2 फैक्टर्स बन गए। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।